गाजा में एक बार फिर हालात बेकाबू हो गए हैं। हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना पर हमले और तेज कर दिए हैं। अल कस्साम ब्रिगेड्स ने एक वीडियो जारी कर इजरायली टैंकों को तबाह करने का दावा किया है। खबर तो यह है कि जबालिया के आसपास जमीन पर टकराव और विकराल रूप ले चुका है। गाजा की छोटी छोटी गलियों में फिर बमों की आवाजें गूंज रही हैं और युद्ध की आंच लगातार भड़क रही है। इजरायली सेना को निशाना बनाने का एक ताजा वीडियो सामने आया है, जिसे लेकर अल कस्साम ब्रिगेड्स, जो हमास की ही सशस्त्र इकाई है, उसने दावा किया है कि उसने इजरायली टैंकों को खदानों और शॉर्ट रेंज मिसाइलों से निशाना बनाया है। वीडियो में धुएं से घिरे टैंक और मलबे में तब्दील इमारतें इस लड़ाई की भयानक स्थिति को बयां कर रही है। खबर है कि हमास ने एक इमारत पर हमला भी किया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वहां इजरायली सैनिक मौजूद था। इस वीडियो के जरिए हमास ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जमीनी स्तर पर वो अभी भी मजबूत और सक्रिय है। सबसे भीषण लड़ाई इस वक्त हो रही है उत्तरी गाजा के जबालिया में। ये इलाका फिलहाल युद्ध का सबसे सक्रिय केंद्र बन चुका है। यहाँ इजरायली सेना को हमास के गुरिल्ला हमलों का लगातार सामना करना पड़ रहा है। इस इलाके में रात दिन चल रही गोलीबारी और हवाई हमले अब आम बात हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास की टनल नेटवर्क और स्थानीय लड़ाकों की मौजूदगी इजरायली सेना की चुनौती को और बढ़ा रही है। सैन्य विश्लेषक बताते हैं कि ये लड़ाई अब सिर्फ सीमा पर नहीं, हर गली, हर इमारत के अंदर लड़ी जा रही है। सेना वर्सेस संगठन की ये जंग अब तकनीक से आगे जा चुकी है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हमास की हिट एंड रन रणनीति, सुरंगों का जाल और एंटी टैंक मिसाइलें, ये सब इजरायली सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जबकि हर बार की तरह इजरायल का दावा है कि उसने कई सुरंग मार्ग और हथियार गोदाम तबाह किए हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि संघर्ष अभी थमा नहीं है। यानी कि अब यह साफ हो गया है कि गाजा की जमीन इस समय युद्ध भूमि बन चुकी है, जहां हर दिन दर्जनों जाने जा रही हैं। नागरिक सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और मानवीय संकट अब गहराता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भले ही शांति की अपील कर रहा हो, लेकिन फिलहाल मैदान में सिर्फ गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। और अब यह भी साफ हो गया है कि गाजा में जंग अब नए चरण में दाखिल हो चुकी है, जहां हमास की जमीनी रणनीति और इजरायली सेना की ताकत के बीच आमने सामने की लड़ाई जारी है। आगे क्या होगा, ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। در جنگ محکم بود. دلیلش هم اینه که رژیم صهیونیستی که طرف مقابل جنگ بود مجبور شد با آمریکا بتمسک. ईरान के सुप्रीम लीडर, जिन्हें वहां रहबरे मुअज्जम भी कहा जाता है, इमाम आयतुल्ला अली खामेनी पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर में ज्यादा चर्चा में रहे हैं। एक तरफ तो इसराइल अमेरिका खामेनी की जान के पीछे पड़े हैं, तो दूसरी तरफ इमाम खामेनी के नेतृत्व में ईरान ने इसराइल को अंदर घुस कर मारा है। ایران به نسبت به جبهه مقاومت انجام میدن قطعاً پاسخ دندان شکنی رو دریافت خواهند کرد. 13 जून को इसराइल के ईरान पर पहले किए गए हमले के बाद ये ईरान का पलटवार था। ऐसे में मुस्लिम वर्ल्ड भी सैयद आयतुल्ला अली खामेनी को अपने नए लीडर के तौर पर देखता है। सोशल मीडिया पर इमाम खामेनी का दुनिया के एक मशहूर और बेहद पसंद किए जाने वाले लीडर के साथ एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो है इमाम खामेनी और साउथ अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने वाले नेल्सन मंडेला का। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ये वो खास दिन था जब दो इंसाफ पसंद नेता आमने सामने थे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. नेल्सन मंडेला खामेनी के सामने आते ही कहते हैं, ओ माय लीडर, हाउ आर यू? मेरे लीडर, आप कैसे हैं? फिर उनके गले लग जाते हैं। खामेनी भी मंडेला से कहते हैं, मुझे आपको देखकर बेहद खुशी हो रही है।
तब मंडेला कहते हैं कि ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि आप जैसी शख्सियत से मिल पाया हूँ। तब खामनेई कहते हैं कि मैं भी बेहद खुशी महसूस कर रहा हूँ आपके साथ, आपका यहाँ स्वागत है, इस्तकबाल है। खामनेई मीडिया के जरिए जारी किए गए इस 25 सेकंड के वीडियो में दुनिया के 2 बड़े और जुझारू नेताओं को मिलते हुए दिखाया गया। बताया जा रहा है कि ये वीडियो तब का है जब मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के तौर पर ईरान आए थे। नेल्सन मंडेला, जिन्होंने गोरे काले का भेद मिटाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और गलत को गलत साबित करने के लिए उन्हें अपनी जिंदगी के 27 साल जेल में बिताने पड़े, वो भी इमाम खामनेई को अपना लीडर कहते थे। नेल्सन मंडेला दुनिया में अदल, इंसाफ और इंसानियत के बुनियादी उसूलों के लिए लड़ने वाले लोगों में शुमार किए जाते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई भले ही अमेरिका, इसराइल और उनके दोस्त मुल्कों की नज़र में मिडिल ईस्ट में अस्थिरता की वजह हो, लेकिन दुनिया के कई देश और एक बहुत बड़ा तबका उन्हें फिलिस्तीन पर इसराइल के बेजा कब्जे के खिलाफ लड़ने वाला एक निडर लीडर मानता है, जिन्होंने अरब देशों की तरह झुकना कबूल नहीं किया, बल्कि गजा के मजलूमों के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। 86 बरस के खामनेई, जिनकी क़यादत में ईरान लंबे सैंक्शंस झेलकर अपने पैरों पर खड़ा हो सका और आज इसराइल और अमेरिका से 2-2 हाथ कर लेता है। दुनिया और मुसलमान इमाम खामनेई में अपना रहबर देखते हैं, जैसा ईरानी जनता देखती है। इस वीडियो पर लोग कमेंट भी कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि मंडेला की तरह खामनेई ने भी दुनिया में विचारों की लड़ाई जीती है और इन 2 बड़े लीडरान की एक दौर में हुई मुलाकात का वीडियो दिल को सुकून देता है। गौरतलब है कि खामनेई 12 दिनों की ईरान इसराइल जंग के बाद साफ कह चुके हैं कि दुनिया कहीं भी जाए, लेकिन ईरान इमाम हुसैन के रास्ते पर चलेगा। इमाम हुसैन का रास्ता यानी किसी भी ऐसी ताकत के आगे न झुकना जो गलत के साथ हो। ईरान और यमन आज भी इस कॉल पर कायम है और 57 में से 55 इस्लामिक, अरब और मुस्लिम बहुल मुल्क दूसरी राह पकड़ चुके हैं।